हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। हम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। कुछ प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कुछ नए क्वेश्चनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके पहले भी बहुत सारे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन आंसर हैं उसके वो आपको दिया गया है, उसके वीडियो अपलोड किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वो सारे क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आप जो प्रीवियस ईयर की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पे जा कर के आप जो है सारे के सारे प्रश्नों को देख सकते हैं। सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रख करके ही आपके पेपर से वो सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जहाँ से प्रीवियस ईयर से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम करिकुलम एडेप्टेशन के सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम सामग्री। जो आपकी शिक्षण अधिगम सामग्री वो शिक्षण को बनाती है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो टीएलएम के बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका टीएलएम है वो टीचिंग को, शिक्षण को बनाती है, प्रभावी बना देती है, रोचक बना देती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो हमारा टीएलएम्स होता है, जो शिक्षण अधिगम हमारी सामग्रियाँ होती हैं, वो शिक्षण अधिगम सामग्री क्या करती हैं, हमारे शिक्षण को प्रभावी भी बनाती हैं, रोचक भी बना देती हैं, ठीक है। इस तरह से जो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा दोनों, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है योजना विधि के प्रतिपादक कौन है। इसमें आपसे जो आप लोगों का प्रोजेक्ट मेथड है उस प्रोजेक्ट मेथड के प्रतिपादक के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए, जॉन डीबी हैं, विलियम एच किलपैट्रिक हैं, जे स्टीवेंसन या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो हमारा जो योजना विधि है इसके प्रतिपादक हैं विलियम एच किलपैट्रिक। विलियम एच किलपैट्रिक को योजना विधि के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। योजना विधि क्या है? योजना विधि है कि जब हम बच्चों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और उस प्रोजेक्ट पर बच्चे मिलकर अपना काम करते हैं, शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करता है, ठीक है। तो वो आपकी होती है योजना विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है योजना विधि किस स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी है। अभी आपने अगले क्वेश्चन में देखा कि योजना विधि को विलियम एच किलपैट्रिक ने दिया था। जो योजना विधि क्या होती है, जिसमें बच्चे को कोई ना कोई हम काम दे देते हैं उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, ठीक है, उनको कोई प्रोजेक्ट दे देते हैं और उस प्रोजेक्ट पर बच्चे मिल करके आपस में वर्क करते हैं, ठीक है। शिक्षण एक मार्गदर्शक का कार्य करे, वो होता है आपका योजना विधि। तो ये योजना विधि जो है वो किस प्रकार के बच्चों के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। चलिए, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों को आप कोई प्रोजेक्ट दे देंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उनके लिए। बड़े स्तर के बच्चों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपका योजना विधि, या दोनों प्रकार के बच्चों के लिए उपयोगी होता है। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन बनेगा वो हमारा बी बनेगा, क्योंकि जो योजना विधि होती है वो एक बड़े स्तर के बच्चों के लिए होती है। हम छोटे स्तर के बच्चों के लिए, जब बच्चे अभी सीख ही रहे होते हैं तो छोटे लेवल में हैं, उनका मानसिक विकास भी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ रहता है, तो ऐसे बच्चों को हम कोई प्रोजेक्ट दे करके काम नहीं करवा सकते हैं। अगर हम देते भी हैं तो वहाँ पर बच्चे कुछ सीखेंगे नहीं। तो ये जो मेथड आपका होता है योजना विधि, ये आपकी बड़े स्तर के बच्चों के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा में शिक्षक का व्यवहार होना चाहिए। क्लासरूम में जो है एक टीचर का बिहेवियर किस तरीके से होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। प्रजातांत्रिक होना चाहिए, निरंकुशतावादी होना चाहिए, कठोर अनुशासनकर्ता होना चाहिए, या सभी। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बनेगा वो बनेगा ए। देखिए, आज की शिक्षा प्रणाली जो है वो भी बाल केंद्रित है, ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली जो होती है उसमें क्या होता है, टीचर को एक प्रजातांत्रिक शिक्षक बन के रहना चाहिए, जिसमें शिक्षक क्या करे, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करे, बच्चों से बातचीत करे, बच्चों की ज़रूरतों को समझे, बच्चों के स्तर के हिसाब से, उनका जिस हिसाब से बच्चों की एज है उस अकॉर्डिंग शिक्षक को जो है अपनी शिक्षण देना चाहिए। तो शिक्षक को क्या होना चाहिए, एक प्रजातांत्रिक व्यवहार जो है वो अपने क्लासरूम में बच्चों के सामने प्रकट करना चाहिए। तो इस तरीके से जो इसका सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए, प्रजातांत्रिक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो बनता है वो है खोज विधि के प्रतिपादक कौन है। इसमें आपसे खोज विधि के प्रतिपादक के बारे में पूछा जा रहा है कि जो खोज विधि है, ठीक है, जिसे आप ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं,
और इसका एक और नाम होता है अन्वेषण विधि। ठीक है, उसी विधि के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि उसको देने वाले कौन हैं। इसे आप खोज विधि भी कह सकते हैं, इसे आप ह्यूरिस्टिक मेथड भी कह सकते हैं, इसे आप अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये खोज विधि के प्रतिपादक कौन है। हेनरी कॉर्डवेल कुक ने दिया है खोज विधि, जॉन डीबी, मरिया मॉन्टेस्ट्री या फिर विलियम एच किलपैट्रिक। चलिए, तो हमने पढ़ा कि अभी विलियम एच किलपैट्रिक तो आपके योजना विधि से संबंधित थे। मरिया मॉन्टेस्ट्री ने मॉन्टेस्ट्री पद्धति दी हुई है, और जॉन डीबी, ठीक है, इनका भी है। और हेनरी कॉल्डवेल कुक जो खोज विधि है, खोज विधि के जो प्रतिपादक थे वो हेनरी कॉल्डवेल कुक थे। बहुत सारी किताबों में पहले क्या था कि जॉन डीबी को खोज विधि का प्रतिपादक माना जाता था, बट वो पूर्णतः गलत है। जो खोज विधि है उसके जो सही प्रतिपादक हैं वो है हेनरी कॉल्डवेल कुक। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली संबंधित है। पाठ्य योजना की जो पंचपदी प्रणाली दी गई है वो पंचपदी प्रणाली किसने दी है। ठीक है, हर्बर्ट ने दिया हुआ है, विलियम एच किलपैट्रिक से, जॉन डीबी से, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, तो आपकी जो पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली है, ठीक है, ये हर्बर्ट ने दिया हुआ था। 5 पद बताए थे, 5 स्टेप कह सकते हैं आप कि 5 स्टेप बताए थे किस तरह से पाठ्य योजना का निर्माण हो सकता है, किया जाएगा किस तरीके से पाठ्य योजना का निर्माण, ये बताया गया था पाठ्य योजना की पंचपदी प्रणाली में, जिसे हर्बर्ट ने दिया हुआ था। तो सही ऑप्शन बनेगा ए, हर्बर्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है इकाई योजना होती है। इसमें आपसे पूछा गया है कि जो आपकी इकाई योजना होती है वो किस प्रकार की योजना होती है। एक दीर्घकालिक योजना होती है, अल्पकालीन योजना होती है, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इकाई योजना क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि आखिर इकाई योजना होती क्या है। इकाई योजना होती है कि जब हमें पूरे सिलेबस के किसी, जैसे हमारा कोई एक सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के हम किसी एक यूनिट को लेकर के अपनी योजना बना रहे हों, ठीक है, तो वो आपकी होती है इकाई योजना। जैसे आपके सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो आपके कैलकुलम एडेप्टेशन के पेपर में, जैसे आप मान लीजिए कि इसमें जो है 5 यूनिट दिया हुआ है, ठीक है, 5 यूनिट है। इस 5 यूनिट में से हम किसी एक पार्टिकुलर यूनिट के बारे में जो पूरी योजना का निर्माण करते हैं कि हम कैसे पढ़ाएंगे, कौन से शिक्षण विधि अपनाएंगे, कौन से टॉपिक को पढ़ाने में कितना टाइम लेंगे, ठीक है, कितने दिनों में ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये आपकी होती है, यही आपका होता है। मतलब एक यूनिट को लेकर के हम जो कुछ भी योजना बनाते हैं उसको पढ़ाने के लिए, वो आपकी होती है इकाई योजना। तो इकाई योजना क्या होती है, एक अल्पकालीन योजना होती है। क्योंकि जो देखिए दीर्घकालीन योजना ऐसी योजनाएं होती हैं जो एक लंबे समय तक चलें, ठीक है, दीर्घ का मतलब क्या होता है, एक लंबा टाइम पीरियड। तो जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अगर हम यूनिट जो आपका इकाई योजना की बात कर रहे हैं, तो इकाई योजना क्या होती है, एक अल्पकालीन योजना होती है। जैसे हम एक इकाई को क्या साल भर में थोड़ी ख़त्म करेंगे, हमें क्या है साल भर में पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। हम छोटी छोटी योजनाएं बनाते हैं कि हाँ चलो 1 महीने में जो है हम ये ख़त्म कर लेंगे, चलो 1 यूनिट 1 महीने में ख़त्म कर लेंगे, या फिर टाइम के हिसाब से हम एडजस्ट करेंगे कि चलो 1 यूनिट जो है हम 15 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम योजना बनाते हैं तो ये इकाई योजना, ये एक अल्पकालीन योजना होती है जो 15 दिन 1 महीने के लिए बनाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो वो है शिक्षण अधिगम सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, जिसे आप TLM कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। 1 प्रकार की होती है, एक तो कोई प्रकार नहीं होता, 2 प्रकार की होती है, 3 या 4 प्रकार। इसमें आपको बताना है कि जो शिक्षण अधिगम सामग्री है वो कितने प्रकार की होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी, शिक्षण अधिगम सामग्री 3 प्रकार की होती है। इसमें आप लिख सकते हैं कि एक होता है आपका आइडियो, ठीक है, जिसे आप श्रव्य सामग्री कहते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो विजुअल होता है, ठीक है, जिसे हम दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं। और तीसरा और इम्पोर्टेंट आपका होता है आइडियो विजुअल, ठीक है, दोनों का मिला हुआ रूप होता है आइडियो विजुअल, ये आपका तीसरा होता है। तो ये 3 प्रकार की जो है शिक्षण अधिगम सामग्रियाँ होती हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा यहाँ पर समझने की कि आइडियो और शिक्षण अधिगम सामग्री क्या होती है, ठीक है, आइडियो मतलब जो श्रव्य होती हैं, तो श्रव्य शिक्षण सामग्री ऐसी सामग्रियाँ होती हैं जिनको हम सुन करके चीज़ों को सीखते हैं। जैसे आपका क्या हो गया रेडियो, ठीक है, रेडियो क्या है, एक श्रव्य शिक्षण सामग्री होती है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं तो इसमें हम दृश्य की बात करते हैं, विजुअल जो आपका होता है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो आप ले सकते हैं, जैसे आप कोई ग्राफ लेते हैं, ठीक है, चार्ट पेपर आप लेते हैं, तो ये आपका होता है विजुअल।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ऑडियो विजुअल की, तो ऑडियो विजुअल में आप देख सकते हैं, ऑडियो विजुअल में आप टीवी ले सकते हैं, ऑडियो विजुअल में आप अपना मोबाइल फ़ोन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके ऑडियो विजुअल टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स होते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा थर्ड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ADHD का फुल फॉर्म क्या है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स में आप VI का एग्ज़ाम ले लीजिए, ठीक है, आप HI के एग्ज़ाम्स ले लीजिए, MR के, सभी में जो है ये फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये सारे फुल फॉर्म पूछे गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि ADHD का पूरा नाम क्या होता है। अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, अटेंशन डिक्रीज हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफीट हाई डायफेक्शनिज्म। तो इसमें आपको बताना है या फिर नन ऑफ दिस। इसका जो सही ऑप्शन आपका बनेगा वो बनेगा ए। ADHD क्या होता है, एक अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, जिसमें बच्चा क्या होता है कि बच्चे में अवधान की कमी होती है। जो हम चीज़ों, जैसे हम पढ़ते हैं तो ध्यान लगाकर चीज़ों को पढ़ते हैं, एक समान व्यक्ति क्या है जब वो चीज़ों को पढ़ रहा होता है या सीख रहा होता है तो हम किसी भी काम पे क्या होता है फोकस होकर काम कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो स्वस्थ है, उसमें ADHD नहीं है। लेकिन अगर ऐसा बच्चा जो कि ADHD हाइपर एक्टिविटी अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से ग्रसित होता है तो वो बच्चा चीज़ों पर बहुत ज़्यादा देर तक ध्यान केंद्रित करके नहीं बैठ सकता है, ठीक है। और ऐसे बच्चों को चीज़ों को सीखने में भी प्रॉब्लम होती है। तो ये आपका जो सही ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ए। ADHD का सही फुल फॉर्म होता है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। चलिए अगला और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है। इसमें देखिए आपके पेपर में क्या है कि कुछ ऐसे मिलान वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहाँ से आपको क्या है कि अगर आपने सब सही किया तो 5 नंबर जो है या 3 नंबर ऐसे करके के जो मिलान वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। चलिए तो इसमें SSA का आपसे पूछा गया है। SSA क्या है, जो सर्व शिक्षा अभियान होता है, उस SSA का पूरा नाम होता है सर्व शिक्षा अभियान, जो कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आया हुआ था 2001-2002 में। चलिए उसके बाद ICT है जो आपको कहते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, सूचना और संप्रेषण तकनीक जिसे आप कहते हैं वो आपका होता है ICT। उसके बाद है टू वे प्रोसेस क्या है, कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस होता है। कम्युनिकेशन जिसे आप संप्रेषण कहते हैं, संप्रेषण के लिए 2 व्यक्तियों का होना ज़रूरी है। तो ये आपसे यही पूछा गया है कि टू वे प्रोसेस ठीक है। टू वे प्रोसेस होता है एक कम्युनिकेशन, जो आपका कम्युनिकेशन होता है वो एक 2 तरफा चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिएगा। चलिए आज का आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, अगर आपको जवाब पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जवाब बताइएगा। इसका TLM का पूरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऊपर अगर आपने ध्यान से वीडियो देखा होगा तो मैंने बहुत बार TLM के फॉर्म बताए हैं, ठीक है। तो बताइएगा एक बार कि TLM का पूरा नाम क्या होता है। और सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक भी इसे फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी अच्छे से अपनी तैयारी कर पाएँ।